नमस्ते दोस्तों। आज हमारे साथ यूथ इन एक्शन के श्री शत्रुद्र प्रताप सिंह जी हैं, जो कि गोमती जीवन यात्रा चला रहे हैं। यह यात्रा पीलीभीत से चलकर, जो कि गोमती का उद्गम स्थल है, वहां से लेकर गाजीपुर तक 1500 किलोमीटर तक की यात्रा तय करेगी। और आइए जानते हैं यह यात्रा क्यों ज़रूरी है और वो किस उद्देश्य से इस यात्रा को चला रहे हैं। शत्रु जी बताइए, ये यात्रा आखिर क्यों ज़रूरी है? क्या आपको पीड़ा है जिस वजह से आपने यह यात्रा शुरू करी? पीड़ा एक तो देखिए बहुत प्रकार से है। सबसे पहला तो अगर मेरा शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा, हमारा भविष्य ही सुरक्षित नहीं है, हमारा वर्तमान ही सुरक्षित नहीं है, तो फिर हम समझ सकते हैं कि हम किस गंभीर खतरे के साए में हैं। और सबसे बड़ी बात, गोमती नदी मेरी माँ है। वह मेरी माँ है, मेरी ही नहीं, हम सबकी माँ है। जितने लोग भी गोमती नदी के तटवासी हैं, गोमती नदी के जीवन से जिनका जीवन चलता है, वो उसके पुत्र हैं। और गोमती नदी प्रदूषित हो रही है, खत्म हो रही है, नाला बन चुकी है। उस नदी को समाप्त जाने अनजाने में लोग कर रहे हैं। तो मुझे इस बात की पीड़ा है कि जिस नदी के किनारे हमारे पूर्वजों ने अपने आप को पाया, हमने भी कहीं न कहीं अपने आप को देखा पाया, हमारे बच्चे हमारा भविष्य शायद ही देख पाए, और हम सब नदी को मार रहे हैं। नदी हमारी मर रही है, माता को हम सब खत्म कर रहे हैं। इस नाते मैं एक पीड़ा, एक संवेदना के साथ एक गोमती जीवन यात्रा कर रहा हूँ। जिस नदी के साथ जीवन है उसके साथ यात्रा करना, और इस यात्रा से लाखों लोगों को जोड़ना, नदी के साथ, गोमती नदी के साथ खड़ा करना कि भाई नदी के लिए खड़े हो जाइए, अपने वर्तमान को और अपने भविष्य को सुरक्षित कीजिए। यह यात्रा, ये कारवां शुरू करने की प्रेरणा आपको कहाँ से आई? मतलब क्या चीज़ थी जिसने आपको ये प्रेरित किया ये करना चाहिए? क्योंकि कोई भी नदी के लिए इतना ध्यान नहीं देता है, या इनका इतना वो नहीं है। इसके लिए क्या क्या प्रेरणा थी? अनुपम जी, मैं क्या बताऊं आपको कि मुझे कई लोगों ने बोला कि आपको प्रेरणा कहाँ से मिला। तो सामाजिक कार्यकर्ता हूं, समाज में मेरा चिंतन है, 25 वर्षों का मेरा सामाजिक राजनीतिक मेरा जीवन है। समाज जीवन में काम करते करते मुझे हमेशा समाज में जो भी ऐसे कुप्रथा है, कुरीति है, जो गंदगी है, हमको वो हमेशा पीड़ित करती रही है। मैं देखता था लोग गाय के लिए परेशान है, पर्यावरण के लिए परेशान है, समाज के लिए परेशान है। सब प्रकार से चारों तरफ जो दूषित वातावरण हो चुका है वो हर किसी को परेशान तो करता है। कुछ लोग उसमें रोटियां भी सेक लेते हैं, कुछ लोग उसमें अपना धंधा बाजार भी सेक लेते हैं। लेकिन मुझे यह पीड़ा इतना पीड़ित करती गई कि नदी, ऐसा लगता था जैसे नदी मुझे बुला रही है, नदी मुझसे कह रही है। और मैंने कोई एक दिन में संकल्प नहीं लिया है, इसको मैंने 2 से 3 वर्षों में धीरे धीरे हिम्मत किया, संकल्प लिया। मैं पिछले वर्ष यात्रा करना चाहता था, नहीं कर पाया क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था। फिर मतलब मैं आपसे कह सकता हूँ ये पूरी यात्रा दैवी यात्रा है, देवताओं की योजना से है, ईश्वर की योजना से है। स्वयं गोमती माँ की एक, मैं समझता हूँ उनकी वेदना पीड़ा ने मुझे बुलाया है, उनकी इच्छा से हो रही है, वही मुझे इस यात्रा में मुझे लेकर चल रही हैं। मेरे आप जितने भी साथी बंधु देख रहे हैं इस यात्रा जुड़े हुए, जो दिन रात निस्वार्थ बुद्धि से अपना पैसा लगा करके, ध्यान रखिए, हम सबको किसी सरकार से, किसी संगठन से कोई सहयोग नहीं प्राप्त है, शुद्ध समाज का हमको सहयोग प्राप्त है। हमारे यूथ इन एक्शन के कार्यकर्ताओं ने अपना समय और अपना पैसा लगा करके इस यात्रा को जितना भी सफल बना सकते हैं, जितने भी लोगों में ले जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यही प्रेरणा है, यह कोई ईश्वरीय शक्ति जो मुझसे करा रही है, और नदियों के साथ जागरण हो रहा है, मैं यही कहूँगा। ये नदी, जो पर्यावरण और नदियों की सफाई है, सरकारों की अपनी जिम्मेदारी होती है। वो सभी उनकी जिम्मेदारी को साफ स्वच्छ रखने में, उसमें जो कल कारखानाओं का जो अपशिष्ट है वो उसमें ना जाए, वो अब अलग बात है। लेकिन इसमें समाज के लोगों का, जो आम नागरिक, उनका क्या सहयोग होना चाहिए? दोनों दोषी हैं, सरकार भी दोषी है और सरकार से पहले समाज सबसे बड़ा दोषी है। क्यों? क्योंकि समाज ने अपनी सारी जिम्मेदारी सरकारों पर थोपना शुरू कर दिया। मैं किसी एक सरकार को नहीं करता हूं, यह तो सैकड़ों सालों से सरकार के द्वारा, आप कह सकते हैं सरकार नहीं कर रही, सरकार करती है। सरकार पैसा अवमुक्त करती है, वह कहाँ जाता है, किसकी भेंट चढ़ता है, वह तो भगवान जाने, समाज जानता है। लेकिन समाज की जिम्मेदारी सबसे बड़ी हो जाती है कि जैसे उसने अपनी जिम्मेदारी किसी दूसरे पर थोप करके हमसे क्या मतलब। और आज इस नाते सरकार तो जिम्मेदार है ही, समाज उससे ज़्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि समाज उस पर बात नहीं कर रहा है, समाज उस पर चिंतन नहीं कर रहा है। और तो और उस नदी को गंदा करने में समाज 4 कदम आगे है, 2 कदम नहीं, 4 कदम आगे है। सब उसको जैसे सोचना ही नहीं, उसको लगता है कि हमारा क्या भूमिका है। और कुछ बहुत से लोग मिलते हैं, अरे इतनी गंदी है, हम क्या कर सकते हैं। अरे भाई, खड़े तो हो सकते हो, पूजन शुरू कर दो। तुम अगर कुछ नहीं कर सकते हो, पूजा ही करो, लोग जुड़ेंगे।
उसके आधार पर लोग देखेंगे अरे भाई ये तो प्रदूषित नदी की पूजा कर रहे हैं तो उससे लोग जगेंगे। तो सरकार भी दोषी है और सरकार से ज़्यादा समाज दोषी है। समाज जग जाएगी, मुझे पूरा विश्वास है समाज जग जाएगी। अगर समाज जिम्मेदार हो जाएगी अनुपम जी, तो सरकार भी जिम्मेदार हो जाएगी जो गैर जिम्मेदारी तरीके से काम हो रहा है। अपने भारतीय संस्कृति में, भारत में नदियों को माता का दर्जा प्राप्त है और हम देखते हैं कि अधिकतर भारत में ही नदियाँ ज़्यादातर गंदी हैं, लोग उसमें अपशिष्ट डालते हैं, सब चीज़ें हैं। विदेशों में जाएंगे वहाँ पे नदियों को माता का दर्जा नहीं प्राप्त है, ऐसा कुछ बातें नहीं है, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली यहाँ से ज़्यादा साफ़ रहती हैं, लोग ज़्यादा नागरिक वहाँ के सजग हैं। आपको क्या लगता है ये जनमानस में ये एक क्रांति का कारण क्यों नहीं बन पाता, ये नदी वगैरह क्यों उनके लिए मुद्दा नहीं बन पाती हैं? क्योंकि देखिए ये बात तो सच है, नदी हमारी माता है। मैं तो माता क्या, मैं तो उसे भगवती का स्वरूप मानता हूँ। उसके अंदर आदि शक्ति की शक्ति है। और हम हिंदू समाज की बात करें, भारतीय समाज की बात करें, तो घोर पाखंड में, घोर कुरीति में जी रहा है। पाखंड उसका क्या है, वो जय गोमती मैया की बोलता है और उसी में कूड़ा डाल देता है। ठीक, यानी ये तो पाखंड ही हुआ है ना आपका। ठीक है, आप जानते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि हम नदी में कचरा डाल रहे हैं, जिसको माँ बोलते हैं। और विदेशों के लोग जो माँ नहीं मानते, उन्होंने इतना जरूर जान लिया है यह जीवनदायिनी है, इन ये जीवन रेखा, यह समाप्त तो सब समाप्त। उन्होंने कठोर कानून बना रखा है, उसके लिए काम करते हैं। उसको अगर गंदी हो जाती है तो उसको साफ रखते हैं। तो इस नाते हम लोग माँ तो मानते हैं, लेकिन माँ के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, देवी के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, तो मैं समझ सकता हूँ कि हम सब कहीं न कहीं कुरीति, कुप्रथा और पाखंड में जी रहे हैं। ये यात्रा का आपका अनुभव कैसा रहा, लोगों का कैसा रिस्पांस आ रहा है, क्या है इसमें? मिला जुला है। सबसे पहली बात तो है कि मैं कहूँगा गांव में चेतना जागृत है। गांव के लोग बहुत जगे हुए लोग हैं। मैं गांव-गांव होते हुए आ रहा हूँ। छोटे बच्चे वो बड़े अवेयर हैं, मैं उनके बीच जाता हूँ तो वो तुरंत वो बात समझते हैं। और सबसे बड़ी बात है, शहर के लोग पर उपदेश कुशल बहुतेरे वाले हैं। यहाँ हर कोई रायचंद बन के टहलता है, राय देते हैं, राय देने लोग ज़्यादा हैं। सबसे बड़ी भीड़ लखनऊ में है, लेकिन लखनऊ के लोग नदी के लिए, क्योंकि मैं कई स्थानों पर गया, उनको नदी से मतलब ही नहीं है। गांव के लोग बहुत मतलब रखते हैं, उनकी श्रद्धा है, वो तुरंत साथ चलने के लिए मतलब तैयार हो जाते हैं। नहीं, नदी के लिए मुझे काम करना है, बताइए, अपना सब कुछ लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। शहरों में थोड़ा सा इसका अभाव है। शहरों के लोग बहुत भौतिकवादी हो चुके हैं, उनको लगता है ये मेरा काम नहीं है, जो कि वो यह खट्टा मीठा अनुभव है कि गांव शहर। तो मैं कह सकता हूं कि भारत गांव का देश है। इस नदी यात्रा में जो मैंने समझा कि गांव को अगर जगाया जाए, गांव को सुंदर बनाया जाए, तो नदी और सुरक्षित होगी, क्योंकि वो जिम्मेदार लोग हैं, वो समझदार लोग हैं, उनकी चेतना जागृत है। शहरों के लोग अपने इतने ज़्यादा डूब चुके हैं, समय को अपना इतना फंसा चुके हैं, उनके पास समय ही नहीं है कि वो इन सब विषयों पर आकर बातचीत करें, क्योंकि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी किसी और को सौंप चुके हैं। तो ये खट्टा मीठा अनुभव है। और मैं आपसे कहना चाहूँगा, कई हमको गौभक्त मिले कि हम गौशाला चलाते हैं। मुझे एक बात ध्यान में आई, मैं आपके माध्यम से दिया के टीम को मैं कहना चाहता हूँ, पवित्र गायत्री परिवार को कहना चाहता हूँ, ये लोग आवाज़ उठाएं। जो लोग भी गौभक्त हैं, जिनको भी गाय की चिंता है, धर्म की चिंता है, समाज की चिंता, विशेष गौ की चिंता होती है, वो नदी को बहने दें। नदी के दाएं बाएं 500 मीटर का जो उसका क्षेत्र है, जिसको सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि नदी के दाएं बाएं का 500 मीटर का जो एरिया है वो नदी का है, वो उसका एरिया है, उसको छोड़ दिया जाए। पूरा उसका जंगलीकरण किया जाए, वनस्पतिकरण किया जाए। गऊओं का वो स्थान है, वो गौचर है, वो उसको नदी भी मिलेगी, नदी सुरक्षित भी होगी, उसको घास मिलेगा, छाया मिलेगा, उसको सब कुछ उसका आवास मिल जाएगा। तो इस नाते हम सब भ्रमित हैं कि हमने लाखों गायों को पालन कर रहे हैं, हम गौशाला चला रहे हैं। अरे भैया, नहीं कर सकते हैं, अव्यवहारिक काम कर रहे हैं। व्यवहारिक बात यह है कि आप नदी को छोड़ दीजिए। नदी की प्राकृतिक जो 500 मीटर दाएं बाएं के एरिया, जिसको सुप्रीम कोर्ट कहता है अपने आदेशों के अनुसार, छोड़ दीजिए। गाय सुरक्षित हो जाएगी, गायों की चिंता से आप मुक्त हो जाएंगे। गाय आपके दरवाजे इसलिए नहीं आई हैं, आपने उनका स्थान छीन लिया, नदी का स्थान छीन लिया। इस नाते आज गाय सड़कों पर मर रही है। आखिरी में आपसे चाहेंगे कि आप समाज के युवाओं को और लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो यही संदेश देना चाहता हूं कि मैं तो जीवन यात्रा कर रहा हूं, लोगों को जगा रहा हूं, लोग जग भी रहे हैं, लोग साथ भी आ रहे हैं, मेरे साथ खड़े हो रहे हैं उत्साह के साथ। मेरा तो सबको यही एक संदेश है कि भाइयों, आप अगर अपने बारे में नहीं सोच पाए हैं तो अपने बच्चों के भविष्य के बारे में ज़रूर सोचिए। आपको मैं चेतावनी देता हूं
क्योंकि मैं अब अपील करने की स्थिति में नहीं हूँ, मैं तो अब चेतावनी देने की स्थिति में हूँ कि आप जग जाइए अपने बच्चों के भविष्य के लिए। नदी मर जाएगी तो बच्चे का जो भविष्य है वह भी मर जाएगा, समाप्त हो जाएगा, लोग जॉम्बी बन करके घूमेंगे। तो इस नाते मैं सबसे अपील करूंगा कि अपने भविष्य के लिए आप सब आज ही नदी को बचाने का काम करिए, नदी के लिए खड़े हो जाइए, पौधारोपण करिए, उसको सफाई का अभियान लीजिए। तो मैं समझता हूँ कि हमारा मन भी ठीक होगा, समाज भी ठीक होगा और सबसे बड़ा समाज भी भविष्य में ठीक हो जाएगा। हमारे साथ गोमती पुत्र श्री शत्रुद्र प्रताप सिंह जी, इन्होंने बात करी, अपनी बात बताई कि क्यों गोमती यात्रा यह कर रहे हैं और इसका उद्देश्य क्या है। और हम आशा करते हैं कि यह उनकी यात्रा अपने मुकाम तक पहुंचेगी, अपने उद्देश्यों को पूर्ति करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद शत्रुद्र जी।